हाय एवरीवन, हार्मोनिक पैटर्न में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आई होप आज मार्केट में कुछ ज़्यादा ही गिरावट हुई। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है और आप किस तरीके से प्लान कर सकते हो। जैसा आज निफ्टी में लगभग 388 का मतलब 388 पॉइंट्स का गिरावट और बैंक निफ्टी में लगभग 1067,066। तो आप कैसे प्लान कर सकते हो? तो आप देखोगे कि मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि जब तक प्राइस 50 MA के नीचे है तब तक आप पुलिस पोजीशन नहीं रह सकते, क्योंकि आप अगर देखोगे वन ऑफ द रीज़न जो मैं बार बार इसको अगर आप देखोगे तो जो भी आप अगर आपको देखना है ये हीरो जीरो बन गए, इसका मतलब क्या था कि जब ये मार्केट पुल बैक ले रही थी तो लगभग यहाँ पे पास था, लोगों ने इसे बाई किया बोला। तो मुझे ये लग रहा था ये तो 50 MA के नीचे क्रॉस कर रहा है और लोग इसे बाई कर रहे हैं। तो एक होता है ना कि सेल्फ डाउट, लेकिन मुझे ये तो पता था कि नहीं, जब तक 50 MA के ऊपर नहीं जाता है तब तक हमारा कोई बुलिश पोजीशन नहीं होगी। तब मैंने ये चीज़ लिखा था। ठीक है। तो आज भी जब मार्केट ने रिसेंट पुल बैक दिया तो क्या होता है कि जब आप कुछ प्लान करते हो तो एक ही स्ट्रेट लाइन से नहीं आएगी ना। अगर देखो, अगर इसने भी यहाँ पर भी लगभग 50 MA के ऊपर क्रॉसिंग नहीं दी थी, इसका मतलब आपको बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होना था। ठीक है। तो अभी देखो, अभी भी ये 50 MA के ऊपर क्रॉस नहीं की, यहाँ पर भी वो 50 MA के नीचे ही थी। तो जब तक 50 MA के नीचे थी आप इसे एक सिंपल सा तरीका, आप इसके नीचे ही रह सकते थे। ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे एक डिमांड जोन से हमेशा, तो अगर ये डिमांड जोन था, यहाँ से पुल बैक आया, आप देख सकते हो, उसके बाद फिर यहाँ फिर एक पुल बैक आया। अगर ये नीचे तोड़ती है, क्योंकि देखो कितनी बार टच चुकी है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, अगर यहाँ पे अगर इसको तोड़ देती है तो ज़्यादा अग्रेसिव आप तभी हो सकते हो जब इसके नीचे वो क्रॉस करे। तो इस तरीके से, और एक मेरा जो लॉन्ग टर्म का जो प्लान है अगर आप देखोगे तो जो मैंने यहाँ पे शेयर किया था, लगभग अगर अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टॉकेज पे मैंने शेयर किया था, तो देखो बेहतरीन तरीके से ये मेरा कहने का मतलब ये है, इस स्टॉक के बारे में मैं पहले भी सोच रहा था, क्योंकि मैंने जो पोस्ट किया था, अगर ये 26263 के नीचे जाता है तो 21,753 का इसमें पूरी पॉसिबिलिटी है। फिर अगेन ये सारी चीज़ें तब तक सही है तब तक वो 50 MA के नीचे है। ठीक है। तो आप थोड़ा सा इस तरीके से प्लान के, दुनिया कुछ भी बोले आपको, देखिए दुनिया में तो न्यूज़ चलती रहेगी, बट आपको क्या करना है अपना, क्योंकि पैसा आपका, लॉस भी आपका होगा। अगर आप किसी के बोल के लोगे आपका लॉस होगा तो दिल को बहुत तकलीफ़ होती है। अगर आप अपने एनालिसिस से लॉस करते हो, थोड़ा आपको अच्छा लगा कि चलो मैंने थोड़ा एनालिसिस गलत किया और ये गलत चला गया, एंड विल करेक्ट इट, तो ये सेल्फ लर्निंग आपका होगा। लेकिन किसी और के बेसिस पे आप ले लेते हो, देन इट विल वेरी डिफ़िकल्ट। तो और मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5 मिनट में आप कैसे ट्रेड कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे कल मैंने यहाँ पे चार्ट डिस्कशन किया था, तो आप देखो कितनी बेहतरीन तरीके से 50 और वी वैप और 20 MA के नीचे ही है। आप देखो कितनी बेहतरीन थी, मतलब जब तक ऊपर गया ही नहीं था तो आप कैसे ले सकते थे। बेसिकली मैं तो ट्रेड किया नहीं हूँ इस पर, क्योंकि मेरा तो आज ऑफिस था और ये वीक पूरा ऑफिस में रहेगा तो मैं कर नहीं पाऊँगा। बट मैं डेली एनालिसिस शेयर करता हूँ, ताकि मुझे भी एक जो होता है ना, एक अगर आपको आँखों को आपको ट्रेन करना होगा इन सच ए वे दैट कि जब आप कभी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं इसको कर पाऊँगा। तो इसलिए मेरा स्टडी हमेशा रहता है। इसके अलावा भी आप अगर देखोगे तो मैंने अपने चैनल पे कुछ जो हार्मोनिक से शेयर किए थे वो बेहतरीन तरीके से वर्क किए थे। देखो कौन कौन शेयर किया था। अगर आप देखो मैंने PVR आइनॉक्स शेयर किया था, और ये ऐसा इस दिन मैंने ये इस चीज़ को प्लान किया था कि इसका हार्मोनिक 1266 पे आने वाला है। देखो बेहतरीन तरीके से 1266 पे आ चुकी है। बट सोचने वाली बात यह है कि अभी भी इसने कोई भी रिवर्सल का
साइन नहीं दिया है, ठीक है। तो जब तक ये रिवर्सल का साइन ना दे डी के पास, इसमें कोई भी पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है अभी एक्चुअली जब भी ये देखो, अगर आपको सोचना है कि कोई भी प्राइस अगर गिरती है, देखो ये गिरी, ठीक है, ये पुल बैक देगी, अगेन वो डब्लू बना के ही ऊपर जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि चलो ठीक है, ये प्राइस गिर गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो कि चलो कुछ फ्यू क्वांटिटी खरीद लिए, मान लो कि आपने 10 क्वांटिटी खरीद लिया, या कुछ 10%, 5%, जो भी। तो ये क्या करेगा, कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि ये अगर इस एरिया में इसका लो है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, तभी ये ऊपर जाने की इसमें पॉसिबिलिटी होती है। हार्मोनिक डी के आने का मतलब इसका मतलब नहीं है आपको इसको शॉर्ट कर देना, ये बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसी तरीके से आप देखोगे मैंने जो भी बनाया था, ये सारी चीज़ मैंने अपने चैनल पे भी शेयर किया था। अगर आप देखोगे सन टीवी, ये सन टीवी में भी, क्योंकि मीडिया सेक्टर डाउन में था, तो देखो सन टीवी भी बेहतरीन तरीके से वर्क की है, आप देख सकते हो। लेकिन अभी भी इसके पास भी कोई रिवर्सल का चांसेस नहीं है। तो एक पिछला जो इसका अनुभव है उसके बेसिस पे हम काम करेंगे, और इसको ट्रैक करूँगा बेसिकली रोज़ दिन कि कैसा। इसके अलावा भी मैंने जो बनाया था एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक, ठीक है, देखो एक्सिस बैंक मैंने बनाया, आप देखो कितने बेहतरीन तरीके से लगभग उसी जोन में है। इसके अलावा भी मैंने बनाया था एच डी एफ सी बैंक, जो मैंने शेयर नहीं किया था, बेसिकली मैं अपने टेलीग्राम में शेयर किया था इस चीज़ को, क्योंकि मेरा क्या होता है ना, एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, जॉब के बाद समय होता नहीं है, उसके बाद एक्टिविटी आप स्टॉकेज में शेयर करो, अपना चैनल में शेयर करो, यूट्यूब में शेयर करो, चार जगह टाइम बिल्कुल कम है। तो मैंने सोचा कि नहीं, आई विल शेयर एट ओनली वन प्लेस, वो मेरा यूट्यूब ही रहेगा। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे हिंडाल्को भी शेयर किया था उस दिन, जो ब्रेकडाउन हुआ था कितने बेहतरीन तरीके से, तो आज भी वो निगेटिव ही है हिंडाल्को, हिंडाल्को क्यों नहीं रहा स्टॉक, यहाँ पे चले जाओगे ना हिंडाल्को, और यहाँ पे शिव सिंह पे चले जाओगे तो उस दिन उसने ब्रेक दिया था, और शिव सिंह, तो अगर आप हिंडाल्को में देखोगे तो मेरा शायद स्टडी होगा यहाँ पे, देखो ये देख रहे हो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो रहा, ये देखने से पता चल जाता कि अगर देखो एक्चुअली ये यहाँ पे आया, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखो अगर यहाँ पर भी डिमांड जोन के पास आया था तो उसने कितना दिन सस्टेन किया था, राइट, तब ये ऊपर गया था, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो ये बिल्कुल भी नहीं रुका है, तो इसीलिए मैंने दूसरे दिन इसको यहाँ पे शेयर किया, आप देख सकते हो। तो आप देखो दूसरे दिन ये बिल्कुल रेड जोन में है, और अभी आप देखो बिल्कुल इसको क्लोज करके आ चुकी है। तो इसमें आगे की पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आगे की अगर हमको देखना होगा तो एक सिंपल सी जो मैं एक यहाँ से फिबोनाची जो है यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, और उसके बेसिस पे मैं जो देख पा रहा हूँ इसमें लगभग अभी इसकी जो आने की पूरी पॉसिबिलिटी है वो 755 है ना, ये जो गैप एरिया है, ठीक, यहाँ तो आप मान के चलो कि यहाँ तक आएगी। ये देखो ये गैप एरिया, राइट, तो ये गैप तो आएगी। और अगर इसको आप पहले का जो एक होता है ना प्राइस हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ जो हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप चले जाओगे तो मैं क्या देखूँगा कि हिंडाल्को में मेरा प्रीवियस स्टडी कैसा वर्क किया, तो इस चीज़ को जो फाइंड आउट मैं अपने प्रीवियस स्टडी के द्वारा भी करता हूँ। चलो देखते हैं प्रीवियस स्टडी कैसा था हिंडाल्को का। हिंडाल्को देखो प्रीवियस स्टडी आप देखोगे हिंडाल्को का, तो देखो अभी तो ये तो प्राइस गिर चुकी है 600 के आसपास ही। अगर आप देखोगे जो पहले मेरा एक परिकल्पना था कि मैंने इस चीज़ को
मतलब बेस्ड ऑन स्टडी था। ये देखो 515 और ये जो 462 है, ये पहले भी एक बेहतरीन इसमें एक सपोर्ट के तौर पे वर्क किया। देखो इसी के आसपास आएगा। तो इसका जो 504 है ना, और ये 537, अब देखते हैं ये जो अपना आपका ये, इसीलिए मैं बोला 537 देखो के पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो देखते हैं, अगर अगर आप प्रीवियस स्टडी भी चले जाओगे तो देख रहे हो पहले भी ये एक 539 इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था। तो इस सपोर्ट एरिया में अगर आती है तो ये मैं थोड़ा, जब पहले के आप स्टडी से जाते हो ना, तो उसी तरीके से देखो टाटा स्टील में भारी गिरावट हुई है। टाटा स्टील में टाटा स्टील टाटा स्टील में भारी गिरावट आई है। तो ये पहले क्या हुआ, यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, एक बार गिरावट ब्रेक डाउन हुई है, राइट। तो टाटा स्टील में देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। बट क्या होता है ना, जब इतने गिर जाते हैं तो आप इसमें शॉर्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा देखो। अब ये हमको यहाँ से दो चीज़ देख के मिल रही है। चलो इसको थोड़ी देर के लिए सब कुछ क्लियर कर देते हैं। देखो ये एक पिछला रिटेस्ट जोन था, उसको उसने रिटेस्ट कर लिया। तो अब ये इसका रिटेस्ट जोन था, राइट। अब क्या बचा है, दो चीज़। अब यहाँ से आप देखोगे दो डिमांड जोन है। देखो ये जो है ना येलो वाला, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसे भी ये लेवल है। अगर इसको फिर हम क्या करते हैं, देखो कभी कभी हार्मोनिक वर्क नहीं करती है, लेकिन उसका रीज़न है। आपको ये सोचना होगा कि हार्मोनिक तो बन रहा है, लेकिन उसका रिवर्सल है कि नहीं वहाँ पे। देखो मेटल हो गई और बैंक हो गई, तो ये सब का कुछ ज़्यादा, ठीक है, आप देख सकते हो, राइट। तो 114 110 के करीब अभी इसका जो ब्रेकआउट टेस्ट जोन है इसका 124। तो जब तक ये देखो कोई भी चीज़, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि आप थोड़ी देर के लिए मैं सारी चीज़ डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आपको डिलीट कर देता हूँ। जब तक ये 50 MA के ऊपर नहीं आता है, जब तक कोई बाय सिग्नल ना हो, बाय नहीं करना है। सिंपल, कोई बाय ऑन डिप। मैंने हमेशा एक कोट जो मैं शेयर करता हूँ राकेश झुनझुनवाला का, क्यों शेयर करता हूँ, उसका वन ऑफ द रीज़न क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है किसी ने भी बाय किया होगा ट्रेडिंग कार्ड्स में। मैं बोलता हूँ कि अगर आपने बाय किया है, ठीक है, और वो बाइंग प्राइस से नीचे आ चुकी है, तो आपको बाय नहीं करना है। सिंपल, कितना भी हो जाए, हम उसमें जो भी एवरेजिंग है, जो भी है, लॉस में तो नहीं करेंगे। एक चीज़ आपको जाननी पड़ेगी। इसलिए आप देखोगे ये कोट्स मैं हमेशा बोलता हूँ, वन ऑफ द नेवर बाय मोर व्हेन द स्टॉक गोज डाउन फ्रॉम योर कॉस्ट, ठीक है, नहीं करना है। बाय व्हेन इज गो टू अप। और दूसरी चीज़ है कि अगर अप जाता है तो अप वाला में आप बाई करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज मोर, और इट्स ग्रेट टू बाय एट द हाई प्राइस। उसका उदाहरण ये है कि जो अप जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चले जाते हो, जैसे ई पैक था या जो भी, अभी भी सबसे पहले तो जो ऊपर जा रही है वो ऊपर न्यू हाई बना रही है। उसका कॉन्सेप्ट यही है कि जो बिल्कुल ग्रीन हमको दिख रही है, हम उसमें क्यों नहीं जाएंगे। अभी भी मैं आपको 4-5 स्टॉक बता सकता हूँ जो ग्रीन में, जैसे अगर आप देखोगे सारेगामा सारेगामा सारेगा सारे देखो ये पॉजिटिव है, बिल्कुल ग्रीन है, राइट। तो इसके अनुसार मेरे को सर के 666 का है। उसके अलावा आप देखो अपोलो हॉस्पिटल, देखो ये पॉजिटिव है, राइट। उसके अलावा विजय डायग्नोस्टिक जो मैंने पहले शेयर किया था, विजय डायग्नोस्टिक, ठीक है, तो इसे मैंने शेयर किया था, ये पॉजिटिव है, राइट। देख रहे हो सारे ईएमए के ऊपर है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये स्ट्रांग ही है, राइट। ये देखो, तो फार्मा सेक्टर अभी भी देख सकते हो जो
2-3 दिन पहले से भी आ रहा था। इसके अलावा जो जो चीज़ें स्टॉक है, जैसे टाटा कंज्यूमर्स, आप देखो टाटा कंज्यूमर्स, ठीक है, टाटा कंज्यूमर्स आप देखो ये पॉजिटिव है, राइट। उसके बाद जो टाइटन था, टाइटन था, राइट। तो टाइटन में क्या था, मैंने यहाँ पे बनाया था सप्लाई एंड डिमांड जोन, राइट। तो एक देखो डिमांड जोन अगर एक क्रॉस करेगा तो इसमें इसमें फ्रेश मूव आएगी, ठीक है। इसके अलावा तो इसके अलावा भी जो मैंने चार्ट जो भी शेयर किए हैं रिसेंटली, आप उसको क्या करो, अपने चार्ट में 20 MA से लगाओ, 20 MA 10 MA, क्योंकि जो भी आपका प्रॉफिट होगा आप उसे 10 MA, जैसे कोई स्टॉक ऊपर जा चुकी है, बिल्कुल अप ट्रेंड में है, तो उसको आप क्या करोगे, 10 MA को लगा करके अगर वो उसके नीचे क्लोज होती है तो अपना पोजीशन आप कट कर देना। जैसे देखो अभी भी अजंता फार्मा हो गए, रेनबो चिल्ड्रन हो गए, विजय HCL, शक्ति पंप, ये सारे पॉजिटिव भी थे, ठीक है। उसके अलावा मैंने जो शेयर किया था पीटीसी इंडिया अगर आप देखोगे शिव सिंह, तो अभी भी ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो और दूसरी चीज़ मैंने जो शेयर किया था, जैसे आप देखोगे ताज JV के, ताज JV के, ठीक है। तो ये अपने डिमांड में, तो अगर ये 10 EMI यहाँ पर भी लगाओगे, अगर 10 EMI के हो या 20, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर ये देखो डिमांड के उसने, अगर ये जो सप्लाई था अगर इसे सस्टेन करता है, कल इसमें कोई कैंडल बनती है एग्जिट, सिंपल। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि एक जो पैटर्न होती है इतने बड़े, अगर अगर आप इसको देखो, मेरा कहने का मतलब यह है कि जब जैसे हम यहाँ पे मान लो कि 100 क्वांटिटी खरीदे, यहाँ पे 100 क्वांटिटी खरीदे, तो हर एक हाई टूटने पे आप 100 ऐड कर रहे हो यहाँ पे। अगर ये हाई टूटने के पास इसको हर एक पिछला हाई जो भी टूट रहा 100 ऐड कर रहे हो, तो आपका इसको पिरामिडिंग बोलते हैं ना, पिरामिडिंग तो इसको बोलते हैं। तो वैसे ही जब स्टॉक गिरे तो यहाँ पे कुछ बुक करो। अगर तुमको लगता है कि अगर मान लो कि आपके पास 100% क्वांटिटी आपने सोच लो कि आपने ऐड कर दिया, तो यहाँ पे 50% तो बुक करोगे, ठीक है। तो 50, मैंने ऐसे ही किया है। मुझे जब ये इसने इतना बड़ा मूव दिया, जैसे देखो ये मूव देना, ये मूव इतना बड़ा देना, राइट। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया था 50%। अभी मेरे पास 50% है, तो 50% में क्या हुआ, तो मैंने रखा हूँ, अगर वो कल के कैंडल ऐसे बनेगा मैं पूरे बुक कर लूँगा, सिंपल। अगर आज भी मैं अगर दिखाने जाऊँ तो मेरे जो भी मैंने जो प्रॉफिट बुक किया, चाहे अमर राजा बैटरी हो गई या जो भी, मैंने सबको जैसे हाई पे मैंने सबको 50% से बुक कर लिया था। फिर देखा कि चलो फिर इसने पुल बैक दिया, MRI, तो इस तरीके से प्रॉफिटेबल में रहता। अभी भी मेरा पोर्टफोलियो जो भी प्रॉफिट उससे तो निगेटिव में नहीं है। तो इस तरीके से आप चल सकते हो। और इसके अलावा जो जो स्टॉक है आप देख सकते हो, खैर इतने बहुत सारे स्टॉक बता दिया। जनरली अबाउट इंडिया हो गई या ये सब सारे पॉजिटिव है, फार्मा सेक्टर भी पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें कोई अ, और इसके अलावा जो भी आपको, आप जो फंडामेंटल गुड स्टॉक हैं आप उसको देखो, ठीक है। अब देखो ये स्टॉक जो मैंने PGL यहाँ पे शेयर किया था, मेरा शेयर करने का मकसद होता है कि आप इसको देखो, जैसे PGL है, राइट, PGL इलेक्ट्रोप्लास्ट, और अगर आप देखोगे तो ये चैनल मैंने शेयर किया था। तो इस चैनल का मेरा मकसद ये था, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जब तक चैनल के ऊपर ना जाए तब तक आप फ्रेश पोजीशन ऐड नहीं कर सकते, चैनल रजिस्टर के तौर पे वर्क करेगा। और ये अब ट्रेंडिंग स्टॉक में तो अगर आप देखो कितनी बेहतरीन तरीके इसको कर रहा है, राइट। अगर इसको क्रॉस करता है तब ये ऊपर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसी तरीके से देखो RVNL काम किया था, RVNL ही नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूँ जो सिंपल चैनल, मान लो कि मैंने ये चैनल बताया, तो चैनल का मतलब क्या था कि ये इसके नीचे आएगा, तो आप देखो कितने बेहतरीन तरीके से चैनल को इसने क्रॉस ही नहीं किया,
इसके अलावा इस तरीके का पैटर्न आप इंडिगो में भी देख सकते हो। तो क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिगो है, ठीक है, आप इंडिगो में अभी भी देखो, राइट। तो एक 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 आपका प्रीवियस स्टडी से ये पता चल जाता है कि अभी आप देखो, इससे आपको क्या पता चलता है कि ये अगर ये मॉर्निंग स्टार बनाया था, ये मॉर्निंग स्टार बनाया था, राइट, ये वाला जोन, तो ये एक बेहतरीन एक क्या है, सपोर्ट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इंडिगो आएगा तो जो भी जैसा होगा करेंगे। तो आई होप मैंने जो डिटेल में बताया, और एक सिंपल सा 20 EMA 10 EMA एग्जिट के लिए आप इस्तेमाल करो, जो भी अप ट्रेंड स्टॉक में है। 50 EMA लास्ट होप, ठीक है। और मैंने लगभग यहाँ पे बहुत सारे वीडियो भी बनाए हैं, अगर आप उसको देख लोगे तो सारा जो भी डॉट है, चाहे हाउ टू अंडरस्टैंड माय पोस्ट, और मैंने बहुत सारे Q&A को भी शेयर किया था, तो शायद अगर आप देखोगे वॉल्यूम शॉकर के बारे में शेयर कर दिया हूँ, और भी जो कुछ आसमी ये भी शेयर किया हूँ। और अगर आप देखोगे प्लेलिस्ट में तो हाउ टू ट्रेड 50 EMA, तो अगर आप चले जाओगे स्विंग ट्रेडिंग लर्निंग में भी अगर आप देखोगे तो ये सारे ये जो है ना लिस्ट मैंने शेयर किए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि। और एक चीज़ खुद 50 EMA मास्टरिंग सप्लाई एंड डिमांड ये ऑलरेडी मैंने शेयर किया है, तो देखो लोगों ने कमेंट भी किया है, तो ये हेल्प करेगा आपको। तो आई होप अगर आपको कुछ क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप डालना, ताकि मैं अगले वीडियो में आपके साथ कवर कर लूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।